महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण में बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बाल कांड के 49वें सर्ग का स्वाध्याय समाप्त हुआ था। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। यहाँ तक हम सब ने जान लिया था कि अहल्या के संबंध में विशेष रूप से हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा गया है कि अहल्या का मतलब रात होता है, जिसमें दिन खत्म हो जाए वही क्या है जी, अहिल्या। अहि माने दिन, अल्या माने लय हो जाना। जिसमें दिन लय हो गया वही क्या है, रात। तो रात को अहल्या कहा जाता है। चंद्रमा को गौतम कहा जाता है। चंद्रमा क्या कहा जाता है, गौतम कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत तीव्र वेग से चलता है और दोनों रात में होते हैं एक साथ। तो इसीलिए गौतम की पत्नी क्या हो गई, रात, अहल्या। गौतम की पत्नी क्या हो गई, अहल्या। अब इंद्र कहते हैं सूर्य को। इंद्र किसको कहते हैं जी, सूर्य को। अब सूर्य क्या करता है, इस रात को नाश कर देता है। रात को क्या कर देता है, रात में जो श्रृंगार है, रात का जो श्रृंगार है चंद्रमा से बिल्कुल, जिस दिन पूर्णिमा की चांदनी होती है उस दिन का रात बहुत अच्छा होता है। तो पूर्ण चंद्रमा जिस रात में है, तो रात की जो पत्नी अहल्या, चंद्रमा की पत्नी जो अहल्या है, रात है, तो सूर्य क्या करता है, चंद्रमा के पत्नी के जो श्रृंगार है उसको नष्ट कर देता है। क्या कर देता है जी, नष्ट कर देता है। कहानी ये है सतपथ ब्राह्मण में, और इसी को लोगों ने किसके साथ जोड़ दिया जी, सूर्य को जोड़ दिया इंद्र नाम के व्यक्ति के साथ, जिसे हम देवता कहते हैं। सूर्य को किसके साथ जोड़ दिया, इंद्र के साथ। और अहल्या को जोड़ दिया गौतम के पत्नी के साथ। और चंद्रमा जो है वो उसको माने गौतम जो न्याय दर्शनकार है उसको उसके साथ जोड़ दिया। और इस प्रकार से सुंदर कथा को लोगों ने गंदा कथा बना दिया। जैसे सुनने में अच्छा लगता है, हैं? जो कथा इसमें बताई गई है कि इंद्र भगवान ने अहल्या के साथ दुष्कर्म किया, तो दुष्कर्म करने वाला और दुष्कर्म कराने वाला कोई भी अच्छा होता है क्या, हैं? और एक तरफ हम भगवान कहते हैं उन्हें, एक तरफ क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो भगवान भी कहते हो आप और उन्हें गाली भी आप दे रहे हैं कि हमारे भगवान इतने गंदे थे। ये ठीक बात नहीं है। तो हमको आपको इस पर विचार करना चाहिए। अब आगे 50वां सर्ग, 50वें सर्ग में अब भगवान राम अपने गुरुजी विश्वामित्र जी और कुछ ऋषियों के साथ जा रहे हैं। कहाँ, मिथिलापुरी जनकपुर धाम। ततः प्रागुत्तरां गत्वा राम सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञ समिद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः बहुनीह सहस्राणि नानादेश निवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। जाते ही भगवान राम क्या बोले अपने गुरु जी को कि महात्मा
जनक जी ने जो ये यज्ञ रचाया है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं। देखो एक बात और ध्यान दीजिए, हमारे मिथिला के लोग समझते हैं कि ब्राह्मण कहाँ है, तो खाली मिथिले में है, और भारत के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कहाँ है, तो खाली भारत में है। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि नाना देशों के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं। अनेक देशों से लोग आए थे, और कौन लोग, जो ब्रह्म विद्या को जानते थे, ब्राह्मण जो वेद को जानते थे, ऐसे ब्राह्मण लोग अनेक देशों से यहाँ आए हुए थे। इसका मतलब अनेक देशों में ब्राह्मण लोग उस जमाने में थे, जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। देखो सभी ब्राह्मण के बारे में क्या बताया, बहुत देशों से ब्राह्मण आए हुए हैं, और क्यों शोभा पा रहे हैं, कि वेदों के स्वाध्याय से, सभी वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते शकटे शतसंकुलाः देशो विधीयतां ब्राह्मण यत्र वत्स्यामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। अब वहाँ जितने भी लोग थे सभी के रहने की व्यवस्था बनी हुई थी। अब ये लोग भी कहीं रहना चाहते थे, तो गुरु जी से कहते हैं कि कोई व्यवस्था करिए कि हम लोग भी वहाँ रुकें। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासमकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहाँ पानी का सुविधा था। अब विश्वामित्र जी कोई खास ऐसी जगह पर स्थान अपना बनाए जहाँ पर पानी उनी की सुविधा थी। अब वहाँ अपना तीनों अपने ऋषियों मुनियों के साथ और भगवान राम और लक्ष्मण के साथ अपना डेरा डाल दिया। विश्वामित्र मनु प्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः। अनिंद्य उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, जैसे ही पता लगा, अब बड़े लोग आएंगे तो पता चल जाता है ना, माने जो भी व्यवस्थापक होते हैं, तो जो यज्ञ के खास करके आयोजक थे महाराज जनक, तो उन्हें जैसे ही पता चला कि विश्वामित्र जैसे ऋषि हमारे यहाँ आए हैं, तो सुनते ही तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। अर्घ्य कहते हैं पीने योग्य जल, हाथ पैर मुंह कान धोने योग्य जो जल होते हैं उसी को क्या कहते हैं जी, जल, उसी जल को अर्घ्य कहते हैं। तो आज जल आदि लेकर के, और अपने जो उनके पुरोहित थे उनका नाम था शतानंद। क्या नाम था? शतानंद गौतम और अहल्या के पुत्र थे। किनके पुत्र थे जी? ऋषि गौतम, महर्षि गौतम और अहल्या, माता अहल्या के पुत्र थे शतानंद जी। देखो कितने बड़े विद्वान थे, जो राजा जनक के वो पुरोहित थे। तो उनको साथ लेकर के और जल आदि लेकर के चल दिए। ऋतुजोपि महात्मानस त्वर्घ्यमादाय सत्वरम प्रत्युज्जगामम सहसा विनयेन समन्वितः विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतम। उनके साथ अर्घ लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले, अन्य जो ऋतुक थे वो भी साथ चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की, यानी महर्षि विश्वामित्र की अगवानी की, जाके दौड़ के नमस्ते किए कि तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया।
प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलं राज्यो यज्ञस्य च निरामयम्। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनकी यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। जैसे ही वो अर्घ्य दिए, बड़े जल आदि दिए तो ग्रहण कर लिए और फिर उनसे पूछा कि आपके जो यज्ञ हैं इसकी क्या स्थिति है, इसमें जानकारी ली। सौतांश्चाथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः यथार्हमृषिभिः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत्। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथायोग्य मिले। अब राजा के साथ जितने भी विद्वान आए होंगे सभी तो बड़े बड़े ही रहे होंगे और विश्वामित्र जी स्वयं बहुत बड़े ऋषि थे तो सबका परिचय रहा होगा। तो सबसे एक दूसरे से बातचीत करके, परिचय करके, महर्षियों से यथायोग्य मिलके अथ राजा मुनि श्रेष्ठं कृतांजलि रभासत आसने भगवानास्तां सहैर्मुनि पुंगवै। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। अब सभी वहाँ खड़े थे। जैसे ही राजा आता है तो सब खड़ा हो जाता है ना जी। तो ऐसे ही सभी आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे का सम्मान सत्कार करके फिर राजा ने कहा, राजा जनक जी कि आप सभी यहाँ बैठिए। अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। विशेष रूप से आज हम सबको समझ में आया कि भगवान राम कहाँ पहुँच गए हैं अपने गुरुजी के साथ। मिथिलापुरी में जनकपुर धाम जहाँ यज्ञ हो रहा है महात्मा जनक जी का, तो उसके सभा मंडप में पहुँच गए हैं और कुशल समाचार पूछने के बाद, सत्कार करने के बाद अब आसन ग्रहण कर लिए हैं। अब आगे की चर्चा आगे होगी। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।